सपा उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर आशीर्वाद लिया। खबर कुशीनगर जिले से, जहां भाजपा सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भाजपा का दामन छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने विधानसभा फाजिलनगर 332 से स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ पूरे फाजिलनगर विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने फाजिलनगर विधानसभा के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि मैं आम जनता के सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आइए डालते हैं एक नजर। टीवी इंडिया 18 कुशीनगर, ब्यूरो चीफ ब्रिजेश कुमार पासवान। आसमान के नीचे लाखों की तादाद में धरना प्रदर्शन करता रहा, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। चुनाव की आठ हुई, जनधार के सामने डर सताने लगा। जल्दी में वो भी बिल वापस भी हो गया। नौकरी के नाम पर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलना तो दूर, पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। योगी जी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, आज तक कोई भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से सफल हो नहीं पाई है। या तो पर्चा लीक आउट हो जाता है, या वो भर्ती ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने चहेतों को, जिनकी मेरिट भी कम थी, उनको नियुक्ति पत्र और तैनाती दे दिया है। ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, जिसे प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, वो आयोग बोल रहा है। और साथ ही साथ आज बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी आवेदन पत्र मांगे, एक लाइन का कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर कि चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं, इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। मैंने कड़ा विरोध किया। मुख्यमंत्री ने भी मेरे विरोध का साथ देते हुए अपर मुख्यमंत्री को डांट पिलाई, लेकिन वह प्रस्ताव स्थगित नहीं किया गया। नतीजा हुआ, उस प्रस्ताव के आधार पर पिछले 8 महीने से मुख्यमंत्री जी अपने चहेतों को सभी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में एक ही वर्ग विशेष के लोगों को, जो मुख्यमंत्री के जाति से ताल्लुकात रखते हैं, उनको प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रवक्ता आदि पदों पर भर रहे हैं। पीजीआई जैसे उच्च शिक्षा संस्थान में बैकलॉग भर्ती के माध्यम पर अपने चहेतों को भर रहे हैं, जबकि बैकलॉग भर्ती संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आरक्षित पदों को भरने के लिए किया जाता है। ये सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती के लिए बैकलॉग भर्ती कर रहे हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण को अजगर की तरह निगल रहे हैं। दलित और पिछड़ा विरोधी काम कर रहे हैं। वहीं पर आगे चलिए तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल, योगी जी के छुट्टा जानवर चल रहे हैं, उनको रोकने कोई उपाय नहीं। उनको आपको यहाँ की समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद काफी खुश है। आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास सदैव मेरी प्राथमिकता रही है। जनता के सेवा के लिए मैंने राजनीति को केवल अपना माध्यम बनाया है। जिस भी विधानसभा में जहां भी मैं चुनाव लड़ा हूं, जहां का भी प्रतिनिधित्व किया हूं, उसको ऐतिहासिक विकास कार्यों से जोड़ा हूं। फाजिलनगर विधानसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर का अंतिम विधानसभा है, जो बिहार विधानसभा से सटी हुई है। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रीय मांग के अनुरूप मैं एक एक करके विकास कार्यों को इस सरजमी पर उतारूंगा। फाजिलनगर विधानसभा के जो भी हमारे जनता है, उसके सम्मान में कभी आंच नहीं आने दूंगा। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और इसी जनता की ताकत से ही लोकतंत्र जीवित है। आज जनता के सम्मान में मैं पहले भी सदैव काम करता रहा हूं, आगे भी करता रहा हूं।
विकास सदैव मेरी प्राथमिकता रही है, आगे भी रहेगी। फाजिलनगर विधानसभा जो आज विकास के क्षेत्र में सबसे पिछली कतार में खड़ा है, आने वाले दिनों में सबसे अगली कतार में खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी स्वामीनाथन समाजवादी पार्टी में रह गया सरकार टिकट न मिलने के बागी हाथी पे सवार हैं, आपके मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी कोई मुश्किल नहीं बढ़ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी चुनाव लड़ने का हक है, और साथ ही साथ मैंने चुनौती दिया है भारतीय जनता पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश को शोषण का और चरागाह बना दिया है। सबका साथ, सबका विकास का नारा दे करके सबका विनाश बारी बारी से कर रही है। किसान विरोधी बिल ला करके किसानों को तबाह करने की साजिश की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार ऐसा देखा गया कि किसान विरोधी बिल के खिलाफ उसकी वापसी को लेकर सालों साल कोई उपाय नहीं। किसानों की फसल चल रहे हैं, सालीना 6,000 रुपया सम्मान निधि देने के नाम पर किसानों के आग में धूल झोंक रहे हैं। इनकी गलत नीतियों से आज जो छोटा और मध्यम व्यापारी है वो भी भुखमरी के कगार पर है। और साथ ही साथ 80-20 का नारा दे करके ये देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, देश में बंटवारे की लाइन खींच रहे हैं। जब आप नारा देते हैं सबका साथ, तो 80-20 कहां से आ जाता है? और इसीलिए यह दुहाई देंगे राष्ट्र धर्म का, काम करेंगे राष्ट्रद्रोह का। इसीलिए मैंने संकल्प किया है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का, और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होकर के मैं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा भी कर रहा हूं। फाजिलनगर की जनता भी इस मौके पर हमारा साथ दे रही, स्वागत कर रही है। स्वाभाविक रूप से हमारी लड़ाई और आसान हो जाएगी कि हमें ज्यादा फाजिलनगर में घूमना नहीं पड़ेगा। मैं जो समय यहाँ देना है उसे मैं प्रदेश के दौरे में लगाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को परिणाम आएगा तो योगी जी ने जो पाप किया है उनको पाप के प्रायश्चित के लिए फिर से वनवास जाना पड़ेगा। सरकार से बाहर जाना होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके गठबंधन की सरकार बनेगी, और साथ ही साथ फिर से उत्तर प्रदेश में भाईचारे का समाज स्थापित कर विकास को घर घर और जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।